गुनाह के डर से छुप कर निकाह करना। मैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं, 2 साल से एक साथ हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है, तो 5 साल तक शादी का कोई इम्कान नहीं है, इसलिए हम वालिदैन की इजाजत और उन्हें बताए बगैर छुप कर एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं ताकि गुनाह से बच सकें। इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। उसूली तौर पर तो मसला यह है कि लड़की माँ बाप की, खासतौर पर बाप की इजाजत के बगैर निकाह करना शरीयत में बिल्कुल पसंदीदा काम नहीं है। लेकिन जब अब्बा ने अपनी बेटी को एजुकेशन में दाखिल कर दिया, उसके साथ लड़का बैठ के पढ़ रहा है, तो अब्बा की विलायत वैसे ही साबित हो गई है। जो अब्बा जान ने जो हरकत की है, जो को एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, तो अब अब्बा ये उम्मीदें लगाएं कि मेरी बच्ची मेरी मर्जी से शादी करेगी। करना तो चाहिए उसको, लेकिन अब से इसका इम्कान कम हो जाता है, क्योंकि अभी जो हमारे पास यूनिवर्सिटियों के वाकयात सामने आ रहे हैं, तो लड़कियां निकाह करने से पहले अब्बा से परमिशन लेती हैं, जिना करने से पहले नहीं लेती। जिना इतना ज्यादा फैल रही है, मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूं कि मेरे इस क्लिप पे बहुत सारे उलमा इतराज करेंगे कि मैं बेटी को बाप की मर्जी के बगैर निकाह की तरगीब दे रहा हूं, हालांकि शरीयत में पसंदीदा नहीं है। लेकिन अगर उन उलमा को यूनिवर्सिटियों के हालात पता चल जाए ना, जिस तेजी से जिना सोसाइटी में फैल रहा है, तो अगर आप ये परमिशन नहीं देंगे तो वो सानिया बनेंगी जो बन रही है। तो इसलिए आप अपने वालिदैन को समझाएं, 5-5 साल एक बालिग लड़की के निकाह को, जो घर से बाहर जा रही हो, लड़कों से उसकी सलाम दुआ हो, उसको 5 साल तक निकाह को मुअख्खर करना, मैं कहता हूं इससे क्या, इसके लिए जितना बेगैरती का कम लफ्ज इस्तेमाल किया, बेगैरती का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए ना, वो कम है। इसके लिए बेगैरती का लफ्ज बहुत छोटा है माजरत के साथ। तो पता नहीं किस दुनिया में माँ बाप रह रहे हैं, इनको हो क्या गया है, इनमें गैरत खत्म हो गई है, शर्म खत्म हो गई है, वल्लाहु आलम हो क्या गया है। आखिरत का खौफ जब खत्म हो जाए ना, तो फिर वो कहते हैं इज़ा फातकल हया फफल मा शिता, हया खत्म हो जाए जो चाहे करो। देख नहीं रहे दुनिया में हो क्या रहा है, बेटियां घरों से कैसे भाग रही हैं। बाप को तो चाहिए कि तुम खुद करो भाई, बेटी को बोलो कि बेटा तुम्हें जो पसंद हो बताओ, मैं तुम्हारी शादी करता हूं। और वो जो उल्लू का पट्टा है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिसके बाप उसको रोक रहा है, उसको चाहिए तो अपने बाप से पूछना क्यों है यार तू। लड़की का तो वली उसका बाप होता है, लड़के का थोड़ी कोई वली होता है। तू यार बोल अब्बा से, अब्बा मैंने गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मैं किसी से नहीं पूछता, तो आप मैं शादी कर रहा हूं, आप मुझे अप्रिशिएट करें, नहीं कर सकते तो मेरी रुकावट ना बने। आप वो सारे काम बाप की मर्जी के बगैर कर रहा होता है, निकाह के वक्त उसको पता नहीं मौत आती है, मेरे पेरेंट्स ही मार रहे हैं, तू मर्द बन यार, तू आदमी बन, तू पजामा क्यों बनता है तू। तो मर्द को चाहिए एक्शन ले, अब्बा से बोले भाई अब्बा मैं आपका एहतराम करता हूं, मेरी शादी करा दो। नहीं कराते तो आप बोले ठीक है मैं करके बता दूंगा। ये एक्शन लेना पड़ेगा, वरना ये कौम जो है ना जानी शराबी बनेगी, ये कौम तबाह हो रहा है, मुआशरा हमारा, सोसाइटी बर्बाद हो रही है। तो ना लड़कियों के माँ बाप को कोई गम है, बस एजुकेशन के पीछे पड़े हुए। लड़की जानिया बन जाए, डॉक्टर बने लेकिन अच्छी, लड़का एक नंबर का बन जाए, माजरत के साथ मैं जज्बाती हो रहा हूं, बस अच्छा साइंटिस्ट बने, अच्छा डॉक्टर बने, तो आखिरत में अल्लाह तुकाई लगाएगा तुम्हारी। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जो अल्लाह ने तबाह किया ना, इसलिए नहीं कि उसमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, इसलिए कि वो साले बदकारी किया करते थे वो लोग। तो अल्लाह को जिना से बहुत शदीद नफरत है, इसलिए निकाह को आप प्रमोट करें। तो इन लड़कियों को मैं कहता हूं कि इनके माँ बाप को कहता हूं, खुदारा आप खुद से अपनी बेटियों की शादियां करा दिया करो। उसको बोलो कि बेटा तुम्हें जो पसंद आ रहा है हमें आगे बताओ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। ये ना कहा करें कि हमने तुझे वहां पसंद करने के लिए भेजा था, हमने तुझे पढ़ने के लिए भेजा था। तो पढ़ने के लिए भेजा था तो पढ़ तो रही है ना, तो पसंद भी आ गया उसको, कोई तो नेचुरल है ये। तो आप उसको अप्रिशिएट करें भाई, उसके आप उसकी मदद करें, वरना फिर जब घर से भागेगी खुदा ना खास्ता फिर रोते पीटते आते हो। काम ऐसे क्यों करते हो कि तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बागी बने। तो ये तो फतवा है इस पर भी कि बाप अगर लड़की का निकाह बर वक्त नहीं कर रहा, उसकी विलायत साखित हो जाती है, तो वो वली नहीं रहता फिर वो। तो इसलिए इसको प्रमोट करें। बाकी लड़कों को तो मैं यही कहता हूं भाई, अपने अब्बा को मनाओ, नहीं मानते तो कर लो। और रहा ये मसला कि सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो यूरोप में जाके देखो ना, पढ़ भी रहे होते हैं, कमा भी रहे होते हैं। तो ये तुम पाकिस्तान या इंडिया में ये काम नहीं कर सकते। सुबह पढ़ाई रखो, शाम को यार कुछ अपना बिजनेस शुरू करो, कुछ टूटी फूटी कमाई शुरू करो। जब हाथ पांव चलाओगे तो इंशाल्लाह इनकम भी आएगी तुम्हारी, और अपने खर्चे में फिर अपनी बेगम को रखो तुम। अब्बा तो आजकल मदद करते नहीं है, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे इस चक्कर में कि तीसरा बच्चा आया तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, वो बहू का खर्चा कहां से उठाएंगे। फैमिली प्लानिंग वालों ने तो दिल इतने इतने बना दिए लोगों के, कंजूस बना दिया लोगों को। तो इसलिए आप खुद करें, अब्बा अम्मा का एहतराम बहुत करें, लेकिन जो शरीयत का हुक्म है वो पहले है। तो इसलिए बाकी लड़की को मैं ये कहता हूं कि अगर वो अब्बा नहीं कर रहे तो लड़की निकाह कर तो सकती है, लेकिन इसमें खतरात ये होते हैं कि लड़का जो है ना, वो छुप के जब निकाह करता है तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें लड़कियों को वो उल्लू बनाता है। शादी करेगा, 2-4 साल मजे उड़ाएगा, उसके बाद फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, वो छोड़ छाड़ के भाग जाएगा आपको। लड़कियों की जिंदगियां तबाह होती है। तो इंसान के बच्चे मिलना आजकल बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, जिसके बारे में आप पूछ रही है कि मैं इससे छुप के निकाह कर लूं, तो इसमें मसला ये है कि आप निकाह अगर कर लें, और वो तो छुप के नहीं, कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट मैरिज में डॉक्यूमेंट मजबूत बनते हैं, और उसमें ये होता है कि गिरफ्त होती है। छुप के तो 2 गवाहों ने निकाह पढ़ाया, लड़का कल टाटा करके चला जाएगा, और बड़े मसाइल होते हैं इसमें। तो करना भी है तो कोर्ट मैरिज करें, प्रॉपर जो एक वे है। दूसरा ये कि लड़का अक्सर अभी जैसा वो नजर आ रहा है ना आपको, आई लव यू और मोहब्बतों में आसमान से तारे वारे भी तोड़ के ले आएगा अभी तो, लेकिन जब शादी हो जाएगी ना, जब अरेंज मैरिज अगर नहीं होती, तो फिर लड़की बहुत कमजोर हो जाती है, फिर लड़का उसके जज्बात से खेलता है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि लड़की को चाहिए कि एक काम जायज तो है लेकिन खतरनाक हो सकता है, डेंजरस बहुत ज्यादा हो सकता है, लिहाजा आप अपने अब्बा को मनाएं और उनको हत्तल इम्कान किसी तरह टाइल करने की कोशिश करें ताकि वो मान जाएं और ये प्रॉपर वे में निकाह हो जाए। तो इस तरह से करें, अल्लाह ताला मदद करे आपकी, और माँ बाप को अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे माँ बाप को, वरना आखिरत की सजा के लिए फिर उनको तैयार हो जाना चाहिए।